गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे। जैसा कि 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.2 होनी है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें इनकी 3 कंडीशन बतानी हैं, जैसे कि प्रतिच्छेद करती हैं, या वो समांतर हैं, या वो समपाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में यानी उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैंने सब सारे जितने भी इसके फार्मूले हैं वो सब कंप्लीट कराए थे और समझाया था कि कौन कौन सी शर्त कौन कौन से रूल्स का पालन करती हैं। जैसे कि अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करना है, तो पहले पार्ट को मैंने यहाँ सॉल्व में लिख लिया है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना होगा, जो व्यापक वर्ग समीकरण हैं उनको हमें लिखना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि व्यापक वर्ग समीकरण क्या होती थी हमारी, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ऐसे ही इसकी दूसरी समीकरण लिखनी है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो अब हमें इनकी कंपेयर करनी होगी, तुलना करनी होगी। कैसे करेंगे कि 1 की तुलना हम 3 से करेंगे और 2 की तुलना हम 4 से करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 व 3 की तथा समीकरण नंबर 2 की 4 से तुलना करने पर समीकरण नंबर 1 की लिख दो इसको, समीकरण नंबर 1 की 3 तथा समीकरण नंबर 2 की 4 से तुलना करने पर। तो अब देखो, जब हम तुलना करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि A1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो A1 = 5, कोमा। अब B1 की वैल्यू कितनी है, -4। B1 = -4। तो हमें जो कंपेयर करनी है वो केवल और केवल, यानी जो हमारे पास में चर है, चर को छोड़ करके बाकी जो बचा हुआ है उन सब की तुलना करनी है। जो हमारे पास अचर हैं, केवल अचरों की तुलना करनी है। जैसे A1 का मान कितना है, यहाँ पे देखो x है, यहाँ भी x है, तो इसका मतलब A1 की तुलना A1 से कर देंगे, और यहाँ y है और यहाँ y है, तो B1 की तुलना हम B1 से, यानी B1 का मान कितना होगा, -4, और C1 का मान कितना होगा, 8। तो C1 बराबर 8। और इसके बाद में अब हम 2 की तुलना हम 4 से करेंगे। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 7, और B2 का मान कितना है जी, 6, और C2 का मान कितना है, -9। इस प्रकार से अब क्या करना है हमें, जो हमारे पास शर्त थी
उस शर्त का पालन करते हुए हमें क्या करना होगा कि A1 को A2 से डिवाइड करेंगे और B1 को B2 से डिवाइड करेंगे और C1 को C2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि A1 अपॉन A2 बराबर, तो A1 बटे A2, तो कहने का मतलब ये है कि A1 का मान कितना है हमारा 5 और A2 की वैल्यू कितनी है 7। अब देखो यहाँ से इसको डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, कोमा ऐसे ही B1 को B2 से डिवाइड करेंगे तो -4 और यहाँ लिखेंगे 6 क्योंकि B2 की वैल्यू 6 है। यहाँ देखेंगे क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 6 है, दोनों क्या हैं सम संख्याएं हैं, तो दोनों किससे डिवाइड हो सकती हैं 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो इसका मतलब साइन के साथ में ये आ जाएगा 2/3। ऊपर कितना बचा 2 और नीचे कितना बचा 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही C1 को C2 से डिवाइड करेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी है 8 और C2 की -9। यहाँ भी ये नहीं डिवाइड हो रहा। अब हम देखते हैं यहाँ, अब इन शर्तों का पालन करते हैं क्योंकि हमारे पास जो दी हुई कंडीशनें हैं वो ये हैं कि A1 का मान A2 यानी A1 बटे A2 बराबर 5/7 है और B1 का मान B2, यानी कहने का मतलब ये है कि सबके मान देखेंगे तो हमें कोई भी मान इक्वल प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी वैल्यू अलग अलग हैं। यदि सभी की वैल्यू अलग अलग प्राप्त होती हैं तो हमारे पास कंडीशन नंबर जो कार्य करेगी वो ये करेगी कि रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी। यानी कंडीशन हम इसकी लिखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे तो तब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। यदि तीनों कंडीशन में से कोई भी इक्वल नहीं है तो हमारे पास ऐसा रूल्स नहीं है कि वो तीनों कंडीशनें इक्वल न होने वाला रूल्स हमारे पास नहीं है। केवल और केवल रूल्स ये था कि A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 को। फ़िलहाल के लिए इसको नहीं देखना है C1 C2 को। केवल और केवल यदि सभी वैल्यू यदि हमारी बराबर नहीं है अलग अलग हैं तो हमारे पास केवल इन दोनों को ही दिखाना है बस, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तो कहने का मतलब ये है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बराबर नहीं है भाई। जब 5/7 और -2/3 ये बराबर नहीं हो सकते। जब बराबर नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन भी बराबर नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे अतः क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया था वो ये दिया गया था कि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलता रहे। तो हमें बेल को भी ऑन कर लेना है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।
थैंक यू। सभी बच्चे अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से करें और प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसका ध्यान रखना है और अपनी बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।